आजकल लोगों को क्या हो गया समझ नहीं आता। कभी लड़का लड़की को मार रहा है तो कभी लड़की लड़कों को मार रही है। ऐसे ऐसे कांड कर रही है कि जिसको बताने पर भी हमें भी शर्मिंदगी महसूस होती है। पता नहीं उन्होंने ऐसी शिक्षा कहाँ से सीख कर आए, पता नहीं उन्होंने ऐसी शिक्षा कहाँ से ली। हम खुद लोगों को यह नहीं समझ में आता कि ये घटना हम समाज के प्रति रखेंगे तो समाज पर कैसा असर पड़ेगा। अभी हाल ही के अंदर एक और खबर आई है कि एक पति और एक पति ने मिलकर अपनी पत्नी को इस तरीके से काट डाला और काट कर उसको सूटकेस के अंदर पैक कर दिया। अब सोचिए ये भी कितनी दर्द भरी बातें हैं, कितनी गंदी बातें हैं और कितनी विध्वंस बातें हैं। आप लोगों को पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो करना मत भूलिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। बेंगलुरु के हुलीमाऊ में एक हैरान करने वाली घटना हमें देखने को मिलती है। हुलीमाऊ के अंदर डुंडा कॉमन वैली के अंदर एक महिला की लाश सूटकेस के अंदर बंद मिली और महिला की हत्या किसी और ने ही नहीं बल्कि उसके पति ने की थी। हत्या करने के बाद पति ने उस शव के छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर उन टुकड़ों को इकट्ठा कर सूटकेस के अंदर डाल दिया। ये सारी वारदात को अंजाम देने के बाद पति ने पत्नी के माता पिता को फोन किया और फोन कर सारी घटना को बता दिया कि आपकी बेटी को सूटकेस के अंदर पैक कर दिया गया है। फिलहाल बेंगलुरु की पुलिस इस घटना की जानकारी लगातार ले रही है, लेकिन इस विध्वंस घटना के कारण सब लोग हैरान में हैं कि आखिर ऐसे समाज के अंदर हो क्या गया है कि लगातार से हम देख रहे हैं 5-6 दिनों से ऐसी घटना हमें लगातार मिल रही है। कभी एक लड़की ने एक लड़के को मार दिया, सीमेंट डाल दिया, कभी एक लड़की ने दूसरे लड़के को जला दिया, कभी एक लड़के ने एक लड़की के साथ ये कर दिया। हमारे समाज में आखिर ये कैसे होने लगा। महिला की उम्र भी 32 साल है, ज्यादा कुछ बड़ी भी नहीं है और पुलिस ने भी यह बताया है कि महिला की पहचान गौरी खंडेरकर के नाम से हुई है जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है। और पुलिस के मुताबिक महिला का पति राकेश राजेश खंडेलवाल जो कि अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद पुणे की तरफ भाग गया है। जैसे ही हत्या का पता चला है उसके पति को तुरंत हिरासत के अंदर ले भी लिया है। मीडिया रिपोर्टिंग में यह बात कही गई है कि राकेश खंडेलवाल जो कि अपनी पत्नी के माता पिता को फोन करता है और उनके सामने सारा अपराध कबूल कर लेता है। महाराष्ट्र पुलिस को इन सब चीजों की जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र की पुलिस ने वहां की लोकल पुलिस को संपर्क किया और वहां की लोकल पुलिस वहां पर जाकर जब सर्च किया तब ये चीजें सामने आई ही थी। फोरेंसिक और आपराधिक टीमों को लगातार वहां पर तैनात भी कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात बताई है कि करीब हमें शाम को 5 बजे एक अनजाने नंबरों से कॉल आया था। कंट्रोल रूम को एक अनजाने व्यक्ति की फांसी लगाने के बारे में सूचना मिली थी। जब हुलीमाऊ की पुलिस वहां पर घर पहुंची तब दरवाजा बाहर से बंद था। तब पुलिस ने दरवाजे को तोड़ दिया। तब अंदर जाकर देखा तो उनको पता चला कि एक सूटकेस के अंदर एक किसी महिला की लाश मौजूद है। फिर वहां की फोरेंसिक टीम ने उस सूटकेस को खोला तब वहां से कुछ लाश के टुकड़े भी बरामद किए गए और पुलिस अधिकारी का यह भी कहना है कि महिला और उसका पति कुछ समय पहले ही बेंगलुरु के अंदर रहने के लिए आए थे। ये बेंगलुरु के अंदर एक गांव के अंदर फ्लैट लेकर वहीं पर अपना रैन बसेरा कर रहे थे और पुलिस ने यह भी बताया कि महिला के शरीर पर बहुत सारे चाकू के निशान थे और महिला के पति को पुणे के अंदर हिरासत में भी ले लिया है और उसे बेंगलुरु भी लाया जा रहा है। उसे बेंगलुरु लाने के बाद उसे पूछताछ की जाएगी आखिर हत्या क्यों की गई है, उसके बाद ही आगे जानकारी दी जाएगी। और पुलिस ने अपनी कार्रवाई लगातार चालू है। वे संदिग्ध लोगों से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वास्तव में क्या चीज है ये बात किसी को भी नहीं पता है क्योंकि अभी 2 साल पहले ही उन दोनों कपल की शादी हुई थी और ये दोनों लगातार महाराष्ट्र के अंदर ही रह रहे थे। ये दोनों काम की तलाश के अंदर बेंगलुरु की तरफ आ चुके थे। उसका पति IT मैनेजर की कंपनी के अंदर पोस्ट पर काम करता था और वही महिला हाउसवाइफ थी जो कि नौकरी की तलाश में थी। अब ये समाज के अंदर ऐसी लगातार घटना होती है। जब हम लोगों को भी यह बात बताते हैं तो उनके द्वारा और उनके भी मन में जरूर कोई ना कोई साजिश चलती है, लेकिन ये उनको नहीं पता कि चाहे मुजरिम कितना भी बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, हमेशा पकड़ता जरूर है और उसके गुनाहों की हमेशा सजा मिलती है। आप सब लोगों को क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए।